नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। और आज बिहार से आई है एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश के लोकतंत्र की बुनियाद हिला दी है। जी हां, बात हो रही है समस्तीपुर की, जहां वोटिंग खत्म होने के बाद सड़क पर ईवीएम की वीवीपैट पर्चियां बिखरी हुई मिली। अब सवाल यही, क्या यह सिर्फ लापरवाही है या वाकई वोट की चोरी की शुरुआत? बिहार चुनाव के बीच में यह खबर किसी राजनीतिक बम से कम नहीं। जहां एक ओर नेता रैलियों में विकास की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र के सबसे अहम औजार ईवीएम मशीन पर भरोसे पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं। समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में K.A.S.R कॉलेज के पास ग्रामीणों ने देखा कि सड़क किनारे कुछ कागज के टुकड़े पड़े हैं। करीब से देखा तो पता चला ये तो ईवीएम से निकली वीवीपैट स्लिप्स हैं, यानी वो पर्चियां जिन पर हर वोटर को दिखता है कि उसने किसे वोट दिया। कुछ ही मिनटों में यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। वीडियो वायरल हुए, फोटो पोस्ट किए गए और लोग पूछने लगे, क्या ये पर्चियां मॉक पोल की हैं या असली वोटिंग की? जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने तुरंत सफाई दी। ये पर्चियां मॉक पोल की हैं, यानी वोटिंग से पहले जो ट्रायल किया जाता है उसी की हैं। असली वोटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। पर सवाल उठता है, अगर ये मॉक पोल की थी तो इन्हें सड़क पर फेंका क्यों गया? क्या चुनावी प्रक्रिया इतनी ढीली हो गई है कि मॉक पोल की पर्चियां भी खुले में उड़ेंगी? घटना सामने आते ही चुनाव आयोग ने गंभीरता दिखाई। समस्तीपुर के आरओ सहायक निर्वाचन अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। जांच के आदेश जारी हुए, डीएम को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया और संबंधित विभाग पर फिर दर्ज करने का आदेश भी दे दिया गया। लेकिन सवाल यहीं पर नहीं रुकता, क्योंकि जब बात वोट की सुरक्षा की आती है तो लापरवाही भी एक बड़ा अपराध मानी जाती है। अब बात करते हैं राजनीति की। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया। आरजेडी ने कहा, जब जनता की वोट की पर्ची सड़क पर मिल रही है तो सोचिए परिणाम कहां तय हो रहे होंगे। कुछ नेताओं ने तो चुनाव आयोग पर ही निशाना साधते हुए कहा, ईवीएम नहीं, अब इमोशन वोटिंग मशीन चल रही है जो सत्ता की तरफ झुक जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है, हमें अब भरोसा नहीं रहा कि हमारा वोट सही जगह गया या नहीं। कई मतदाताओं ने बताया कि उन्होंने खुद वोट डालते वक्त वीवीपैट स्क्रीन पर उम्मीदवार का नाम देखा, पर अब जब वही पर्चियां सड़क पर मिल रही हैं तो भरोसा कहां बचेगा? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना 6 नवंबर के मतदान के बाद की बताई जा रही है। पर्चियां केएसआर कॉलेज के पास पाई गईं। सोशल मीडिया पर बिहार वोटिंग स्कैम और वीवीपैट लीक जैसे ट्रेंड्स छा गए। आयोग ने कहा, असली वोटिंग बॉक्स सील और बिहार वोटिंग सील और बीए सुरक्षित हैं, पर जांच जारी है। असल मुद्दा सिर्फ पर्चियों का सड़क पर मिलना नहीं है। मुद्दा यह है कि लोकतंत्र की पारदर्शिता पर फिर से शक का साया पड़ गया है। हर चुनाव में ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, कभी सिग्नल पकड़ने की बातें, कभी वोट शिफ्टिंग के आरोप और अब वीवीपैट की चोरी या लापरवाही। तो क्या यह सब इत्तेफाक है या कहीं कुछ गड़बड़ वाकई में चल रही है? क्योंकि वोट सिर्फ एक बटन नहीं, वो जनता की ताकत है। अगर वही ताकत सुरक्षित नहीं रही तो लोकतंत्र महज एक दिखावा बनकर रह जाएगा। बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति हर घर की चर्चा है, ऐसी घटनाएं लोगों के भरोसे को हिला देती हैं। अब आगे क्या होगा? आयोग ने जांच टीम गठित कर दी है। जिम्मेदार अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई तय मानी जा रही है। विपक्ष ने मांग की है कि पूरे क्षेत्र में रीपोलिंग कराई जाए। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, अगर मॉक पोल की पर्चियां बाहर आईं तो क्या ईवीएम भी सुरक्षित है? चुनावी प्रक्रिया के जानकारों का कहना है, वीवीपैट पर्चियां बहुत सख्त प्रोटोकॉल के तहत नष्ट की जाती हैं। अगर वे सड़क पर मिली तो किसी स्तर पर गंभीर चूक हुई है। इससे जनता का विश्वास कमजोर होता है। एक पूर्व अधिकारी ने कहा, यह वोट चोरी का सबूत तो नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से लोकतंत्र की लापरवाही का संकेत है। लोकतंत्र की सुरक्षा जनता के हाथ में भी है। हर मतदाता को चाहिए कि मतदान केंद्र पर सतर्क रहे, मशीन पर दिखने वाले नाम और निशान को ध्यान से देखें, किसी भी गड़बड़ी की तुरंत शिकायत करें, क्योंकि अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो आपका वोट किसी और के नाम लिख दिया जाएगा। आज बिहार से जो तस्वीरें आई हैं वो सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, वो हमारे लोकतंत्र की नब्ज पर चोट है। वोट की पर्चियां सड़क पर पड़ी थीं, लेकिन असल में वहां पड़ा था हमारे सिस्टम पर से लोगों का भरोसा। अब यह चुनाव आयोग पर है कि वो इस भरोसे को कैसे लौटाता है। क्या यह वोट चोरी थी या वोट लापरवाही? सच्चाई जो भी हो, जनता जवाब जरूर मांगेगी। जवाब देना ही पड़ेगा। हम इस कहानी की हर परत खोलेंगे, क्योंकि यहां बात सिर्फ वोट की नहीं, लोकतंत्र की इज्जत की है।